आसमान की ऊंचाइयों से देश को सुरक्षित रखने वाली भारतीय वायुसेना अपनी 89वीं वर्षगांठ मना रही है। आज भारतीय वायुसेना 89वीं वर्षगांठ है और आपको ये भी बता दें कि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, जिसके बाद से आज तक 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स भारत का सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। हमेशा आसमान की ऊंचाइयों से देश को सुरक्षित रखने का काम करती है। आज भारतीय वायुसेना अपनी 89वीं वर्षगांठ मना रही है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से आज तक 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। देश की आजादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। जब से अब तक भारतीय वायुसेना के नाम से ही जाना जाता है। जय हिंद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारतीय एयरफोर्स की इस वर्षगांठ पे भारतीय एयरफोर्स जो 1932 में वजूद में आई, एक ऐसी फोर्स बन के तैयार हुई है जिसका परचम, जिसका गौरव, जिसका अदम्य साहस विश्व में माना जा रहा है। हमारी ये जो जर्नी थी वो बहुत ही हम्बल तरीके से हुई। मैंने इतिहास में पढ़ा है, एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जो पहले इस फ़ज़ाइया के सरबराह थे, उन्होंने किस तरह इसका सृजन किया, इसको सींचा और आज विश्व की जानी मानी एयर फोर्सेस में इसकी गिनती होती है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जैगुआर फाइटर जेट शामिल हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर श्रेणी में वायुसेना के पास Mi-25, 35, Mi-26, Mi-17, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130, C-17 ग्लोबमास्टर, IAL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल हैं। आजादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना लगातार अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ कई युद्ध में अपना दमखम दिखा चुकी है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़ने में भी अपना अहम योगदान दिया था। साथ ही साथ चीन के साथ भी युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब तक भारतीय वायुसेना कई बड़े मिशनों को भी अंजाम दे चुकी है, जिनमें ऑपरेशन विजय, गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस
ऑपरेशन पुमलाई और सबसे अहम पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक भी शामिल हैं। इन महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को अंजाम देने में भारतीय वायुसेना लगातार भूमिका निभाती रही है। आप सन 65 का अगर युद्ध देखें तो स्पिटफायर से लेके सन 71 में नेट ने जिस तरह से तहलका मचाया था, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। और मैं उल्लेख करना चाहूँगा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। उन्होंने अपनी जान की आहुति देके इस फोर्स का, इस देश का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। सन 71 में ही आप ये देखिए, भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 4 साइबर जेट्स को मार गिराया था, जब वो मुक्त बाहिरी पे अपने ही लोगों पे हवाई हमले कर रहे थे गरीबपुर एरिया में। तो भारतीय नौसेना ने उन साइबर जेट्स को धूल चटाई थी। देश की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ती और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बखूबी निभाती है, चाहे वो सूरज की तपती धूप हो या बेहिसाब ठंड। सभी खतरों से भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करना सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ संयोजन के रूप में भारतीय क्षेत्र और राष्ट्र हितों की सुरक्षा प्राथमिक उद्देश्य है। भारतीय वायुसेना युद्ध के मैदान में भारतीय सेना के सैनिकों को हवाई समर्थन, सामरिक और रणनीतिक एयरलिफ्ट करने की क्षमता प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना एकीकृत अंतरिक्ष प्रकोष्ठ के साथ 2 अन्य शाखाओं, भारतीय सशस्त्र बल अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के उपयोग प्रभावी ढंग से करने के लिए सैनिक दृष्टि से संपत्ति पर ध्यान देता है। अभी भारतीय वायुसेना एक ऐसी सेना है जिसके अंदर 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी भी थिंकिंग शुरू हो गई है। 4th और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। आपने देखा होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो मिराज 2000 ने जो अहम भूमिका निभाई वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन के रह गई है। रफाल जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, दुनिया का बेहतरीन एयर वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो एरिया डिनायल या न्यूक्लियर वॉरहेड्स या किसी भी दुश्मन देश के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी में शिवर्स पैदा कर सकता है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ साथ आपदा राहत कार्यक्रमों में प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री गिराने, खोज एवं बचाव अभियानों, आपदा क्षेत्रों में नागरिक निकासी उपक्रम में सहायता करता है। भारतीय वायुसेना ने 2004 में सुनामी और 1998 में गुजरात चक्रवात के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए राहत ऑपरेशनों के रूप में व्यापक सहायता दी। तो वहीं भारतीय वायुसेना अन्य देशों की राहत कार्यक्रमों में भी मदद करती है, जैसा कि उसने ऑपरेशन रेनबो के रूप में श्रीलंका में किया और तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया। भारत ने अपना जो होम प्रोडक्शन है उसको भी काफ़ी तवज्जो दी है। और अगर आप देखें, तेजस, करीब 123 तेजस भारतीय वायुसेना में सम्मिलित होंगे। पहली खेप अगले साल तक आ जाएगी। हाँ, एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमें अगर 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना है
तो भारतीय वायुसेना के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए, जो अब गिर के करीब 30 स्क्वाड्रन रह गई हैं। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया है, इसको तवज्जो दी है, और जो होम प्रोडक्शन है या मेक इन इंडिया के तहत, चाहे वो एडवांस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे और इस किस्म के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको एक ऐसा इम्पेटस दिया है कि जल्दी से जल्दी इसकी भरपाई हो, क्योंकि आने वाले कुछ समय में MiG-21, MiG-27 इनकी जो स्क्वाड्रन्स हैं वो भी 2024 तक फेज़ आउट हो जाएंगी, तो हमें इनका विकल्प बखूबी ढूंढना है। भारतीय वायुसेना देश का एक गर्व है, जो देश की हर कठिन परिस्थितियों में कदम दर कदम साथ देता है। दरअसल युद्ध कितना भी बड़ा हो, लेकिन भारतीय वायुसेना अपने पराक्रम के बलबूते देश को हमेशा गर्व महसूस कराती है और हमेशा देश का मान सम्मान बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। कितना बदलाव अब तक, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं यूके देवनाथ, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वायुसेना। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। 89वां स्थापना दिवस है और जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे जानना चाहेंगे कि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक कितना बदलाव, हम कितने तैयार? हमारी वायुसेना पिछले कुछ दशकों में एकदम बदल गई है जी। आजादी के समय हमारे फाइटर विमान जो थे वो प्रोपेलर ड्रिवन थे। उनकी स्पीड 200, 300, 400 किलोमीटर थी। उसके बाद आस्ते आस्ते भारतीय वायुसेना में जेट फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुए। आज की तारीख में भारतीय वायुसेना में दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30, राफेल, मिराज 2000 हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में निर्मित तेजस भी बहुत ही शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट है। आज भारतीय वायुसेना दुनिया की 4 बेहतरीन और सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक है जी। हमारी वायुसेना ने 1948 में कश्मीर में जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें बहुत ही अग्रणी रोल निभाया था। उसके बाद 1962 के युद्ध में किन्हीं कारणों से हमारे वायुसेना के जो फाइटर्स हैं और फाइटर बॉम्बर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन 1962 के युद्ध में भी हमारी वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट विमान हैं और हेलीकॉप्टर विमान हैं, उन्होंने हमारी फौजों को बढ़िया लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मुहैया कराई जी। 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में वायुसेना ने बढ़ चढ़कर हमारी आर्मी नेवी का साथ दिया। इसके बाद एक छोटा सा स्कर्मिश 1987 में श्रीलंका में भी हुआ था, ऑपरेशन पवन के दौरान। उसमें हम डिप्लॉय हुए, लेकिन एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ जी। इसके बाद एक शानदार समय आया 1999 कारगिल युद्ध के दौरान। हर वायु योद्धा अपने जिंदगी में यह अपने दिल में अरमान रखता है कि एक दिन मुझे भी मौका मिले कि मैं युद्ध के मैदान में जाऊं, शत्रु का सामना करूं तथा शत्रु को उसके देश के लिए मार कर उसको शहादत दूं। यही हमारी वायुसेना का विजय प्राप्ति का तरीका है। हमारी वायुसेना में आज हमारा मोराल बहुत हाई है, तैयारियां बहुत ही ऊपर तक जा चुकी हैं, ट्रेनिंग बहुत ही दुरुस्त है। एक और अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 दशक में हमारी वायुसेना में बहुत सारी महिलाओं ने, हमारी बेटियों ने ज्वाइन किया है जी। आज की तारीख में भारतीय वायुसेना में वुमेन फाइटर पायलट्स हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट्स हैं, हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं जी। देश के लिए कितनी गौरव की बात है कि अगर युद्ध हुआ तो ना सिर्फ पुरुष पायलट वरन महिला पायलट भी
पुरुष पायलट्स के साथ कंधे से कंधा लड़क मिलाकर शत्रु के अगेंस्ट युद्ध करेंगे। जी। एक और चीज मैं बताऊं, आज का जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेशंस मनाया जा रहा है, जिसमें कि आपने मुझे भी आने का मौका दिया, हम वायुसेना के जांबाज, वायुसेना के वीर योद्धा, हम चाहते हैं कि इन प्रोग्राम्स को देश के नौजवान देखें, देश की अगली पीढ़ी जो है इन प्रोग्राम्स को देखे और वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित हो। देश के अच्छे से अच्छा लड़का और हमारी बेहतरीन लड़कियां जो कि अभी स्कूल में हैं या कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम देखने के बाद वह वायुसेना ज्वाइन करने के लिए अपना आवेदन पत्र आगे बढ़ाएं। जी। यूके देवनाथ जी, देखिए, क्योंकि आजादी से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहते थे, फिर इंडियन एयरफोर्स नाम पड़ा और उसके बाद भारतीय वायुसेना, ये बदलाव क्यों? जी हाँ, आजादी से पहले जब अंग्रेजों ने अपनी आर्मी बनाई, वो उसको रॉयल आर्मी बोलते थे। अंग्रेजों ने जो अपनी नेवी बनाई, उसको वह रॉयल नेवी बोलते थे। इसी तरह से उनकी वायुसेना जब बनी, तो वह अपने वायुसेना को रॉयल एयरफोर्स का नाम देते थे। इसके बाद जब भारत में रॉयल एयरफोर्स का एक हिस्सा बना, तो उन्होंने उसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स दिया। इसका मतलब, रॉयल शब्द का मतलब था कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स उस वक्त थी, वह इंग्लैंड के रॉयल एयरफोर्स का एक हिस्सा थी। जी। आजादी के तुरंत बाद जब भारत का संविधान बना, तो हमने उसमें एक अमेंडमेंट करके रॉयल शब्द को हटा दिया और आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, सारा देश के लिए मैं धन्यवाद बोल सकता हूं कि आज भारतीय वायुसेना अपने पैरों पर गगनचुंबी इरादों से आगे बढ़ रही है, इंडियन एयरफोर्स। जी, तो आज राफेल भी मिल गए हैं। भारतीय वायुसेना को राफेल मिलने से कितनी मदद मिली, यूके देवनाथ जी? जी, राफेल बहुत ही शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह एक गेम चेंजर है, दुनिया के टॉप क्लास लड़ाकू विमानों में से एक है। राफेल से हम हर तरह के रोल को निभा सकते हैं, चाहे वह एयर टू एयर कॉम्बैट हो, चाहे वह एयर टू ग्राउंड वेपन्स की डिलीवरी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो या एक एंटी शिपिंग स्ट्राइक हो। राफेल में हर तरह के हथियार मौजूद हैं। जी। एयर टू एयर कॉम्बैट के दौरान राफेल अपने मिसाइल से शत्रु के एयरक्राफ्ट को 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकता है। राफेल में एयर टू सरफेस मिसाइलें लगी हुई हैं, जो कि शत्रु के ठिकानों को 400 किलोमीटर दूरी से नेस्तनाबूद कर सकती है। उसमें जो हैमर मिसाइल रखी है, वो ट्रायल्स के दौरान 60 से 80 किलोमीटर दूरी से उसने दुश्मन के बंकर्स को तबाह किया है। राफेल के युद्ध भूमि में आने से शत्रु भौचक्का रह गया है। जी। हमारे जो पश्चिम में जो हमारे मित्र, हमारे पश्चिम और उत्तर में जो हमारे देश हैं, पाकिस्तान तथा चीन, राफेल आने के बाद वो बौखला गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि युद्ध भूमि में वो राफेल का मुकाबला कैसे करेंगे। ये भारत के लोगों के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, उपलब्धि है। भारतीय वायुसेना कई बड़े मिशनों को अंजाम दे चुकी है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत और सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक भी यूके देवनाथ जी। और ऐसे में अब जो पड़ोसी देश है वो भी खौफ में है भारत की ताकत से। जी हाँ, हमारे पड़ोसी देश, आज का हमारा जो प्रोग्राम है, जो भी आप भी अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश, उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, आपके चैनल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आज इस परेड के दौरान भारत ने लेटेस्ट युद्धक विमानों को दर्शाया, लेटेस्ट मिसाइल्स को दर्शाया। हमारे वायुसेना के वीर आकाश योद्धाओं को उन्होंने देखा। इतना सुंदर प्रोग्राम करने का मतलब यह है कि हमारी ट्रेनिंग बहुत दुरुस्त है। मैं दर्शकों को बताना
चाहता हूं कि आज उड़ान के लिए ये सारे विमान जो आज हिंडन के ऊपर उड़े, ये उड़ते हुए हिंडन पर पहुंचे, इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए जो प्रिसाइज ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वह बहुत उच्च स्तर की ट्रेनिंग मांगता है। बहुत हाई मोरल, प्रिसिशन तथा समझदारी की दरकार होती है। इसीलिए दुश्मन आज के प्रोग्राम को देखने के बाद जानता है कि वायुसेना, भारतीय वायुसेना बहुत आगे है। एक से एक बढ़िया युद्धक विमान हमारे पास है। वो जानता है हमारी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, और आज की परेड देखने के बाद वो जानता है कि हमारे वायु वीर, हमारे वायु योद्धाओं का मोरल बहुत ऊंचा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अलग अलग टीवी चैनल में आने के बाद अब हमारे शत्रुओं को यह भी पता लग गया है, ना सिर्फ भारतीय वायुसेना वरन देश का हर नागरिक, हर बच्चा भारतीय वायुसेना के साथ है। और अगर युद्ध हुआ तो भारतीय वायुसेना जब आगे कूच करेगी, पूरा देश, हर बच्चा, हर नौजवान भारतीय वायुसेना के साथ आगे बढ़ेगी। जी, यूके देवनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जी हाँ, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। वायुसेना बहुत ही टेक्निकल ओरिएंटेड, इक्विपमेंट ओरिएंटेड सर्विस है। इसीलिए लगातार नए और मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का इंडक्शन बहुत जरूरी है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इसमें पीछे नहीं हैं। हम रूस से 5 रेजिमेंट S-400 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीद रहे हैं। इसकी पहली खेप इस साल के अंत तक, दिसंबर तक आ जाएगी जी। यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल शत्रु के हवाई जहाजों को 400 किलोमीटर की दूर से निशाना बना सकती है। इसके साथ ही अभी हाल ही में भारत सरकार ने 83 यानी 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को बनाने की मंजूरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी है जी। शायद बहुत जल्दी 36 और राफेल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में अगले दशक तक आ जाएंगे जी। और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत की सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया है। वह यह है कि देश में 114 AMCA यानी एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट तथा निर्माण किया जाएगा। इसमें शायद 10 साल लग जाएंगे, लेकिन यह भारतीय वायुसेना को मजबूत करने में बहुत बड़ा कदम है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर यह सब तेजस विमान, AMCA तथा ये एडिशनल 36 राफेल विमान जो अगले एक दशक में आएंगे, 233 नए जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे बेड़े को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वायुसेना के लिए, हमारी सरकार के लिए और हमारे देश के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, क्योंकि LAC और अरुणाचल की अगर बात कर लें तो वहां पर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। वहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से क्या कुछ अब कदम आगे के लिए उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, देश के पूर्वी सीमा पर जो LAC है, जो कि खास तौर से समझिए आप सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर चीन समय समय पर बीच बीच में कुछ हरकतें करता रहता है। उसका पर्पस ये है कि भारत की फौज और भारत की वायुसेना का जो अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, ध्यान है, वो पूर्वी सीमा की तरफ चला जाए। ऐसा वो इसलिए करना चाहता है कि अक्साई चीन में यानी पूर्वी लद्दाख में वो भारतीय फौजों को डिसबैलेंस करना चाहता है। आज भारत की सरकार हमारी तीनों फौजों का पूरा ध्यान अक्साई चीन में पूर्वी लद्दाख की तरफ केंद्रित है। चीन पूर्वी भारत में ऐसी हरकतें करके हमारा ध्यान बटाना चाहता है जी। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर चीन ने पूर्वी
भारत ने LAC क्रॉस करने की गुस्ताखी की तो भारतीय वायुसेना तत्पर है। हम दुश्मन की जो एयरफोर्स है, PLA की जो एयरफोर्स है, उसके दांत खट्टे करने में पूरी तरह से सक्षम है। हम तैयार हैं जी, हम तैयार हैं, भारतीय वायुसेना तैयार है। और एक बार फिर से 89वें स्थापना दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यूके देवनाथ जी, शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें हमारे साथ यूके देवनाथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वायुसेना जुड़े हुए थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई, बताया गया कि भारतीय वायुसेना आगे के लिए कितनी तैयार है, हम कितने मजबूत है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।